एक छोटा सा गांव होता है। उसे गांव में एक साधु बाबा रहते थे। लोगों ने बहुत ही शक्तिशाली समझते थे और उन्हें भविष्य देखने वाला मानते थे। वो साधु बाबा इसी बात का फायदा उठाकर लोगों को भविष्य बताते थे और खूब सारा पैसा कमाते थे। एक बार एक पति पत्नी बाबा के पास आए और कहा, साधु बाबा, हमारी शादी को कई साल बीत गए हैं लेकिन हमें कोई औलाद नहीं हुई है। क्या आप हमारी समस्या का हाल बता सकते हैं? ढोंगी बाबा ने सोचा कि यह पैसे वाले लगते हैं, इनसे अच्छे पैसे लेने चाहिए। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इस समस्या का हाल हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। ये सुनकर पति पत्नी ने कहा, वह क्यों? साधु बाबा ने कहा, मैं इसे एक बकरी लूंगा और उसकी बलि दूंगा और वह बलि देने के बाद तुम्हें एक संतान प्राप्त होगी। ये सुनकर पति पत्नी करने लगते हैं, ठीक है साधु बाबा, आप जैसा करें। और वो 1 लाख रुपए साधु बाबा को दे देते हैं। साधु बाबा अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, गांव में जाओ और एक बकरा लेकर आओ, और वो बकरी खूबसूरत होनी चाहिए और हट्टी कट्टी होनी चाहिए। ये सुनकर दोनों शिष्य गांव में बकरा लेने के लिए जाते हैं। गांव में पहुंचकर वो एक घर में जाते हैं जहां बहुत सारी बकरियां थी। वो 2 बकरियां एक दूसरे से बातें कर रही होती है, जिसमें एक काली बकरी होती है और एक सफ़ेद बकरी होती है। सफ़ेद बकरी काली बकरी से कहती है, देखो मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ और मोटी ताजी हो, इसीलिए यह मुझे ही खरीदेगे। काली बकरी सुनकर रहती है, ये तुम्हें खरीद कर खा ले जाएंगे। ये सुनकर सफ़ेद बकरी रहती है, यह मुझे अपने आश्रम में लेकर जाएंगे, मुझे खूब खिलाएंगे और मैं इसके बदले उन्हें दूध दूंगी। वह बकरी को 10,000 रुपये में खरीदने हैं और तभी बकरी बेचने वाला कहता है, ये रोज का 5 लीटर दूध देंगे। ये सुनकर दोनों शिष्य कहते हैं, हमें दूध से कोई लेना देना नहीं है, हम कल इस बकरी की बलि देने वाले हैं। ये सुनकर वो बकरी बहुत ही दंग रह जाती है और अपने घमंड पर अफसोस करती है। दोनों शिष्य बकरी को लेकर आश्रम में जाते हैं और साधु बाबा से कहते हैं, ये रही बकरी। साधु बाबा कहते हैं, ठीक है, कल सुबह तुम इसे अच्छी तरह से नहला धुला कर तैयार रखना, कल सुबह इसकी बलि देने वाले हैं हम। बकरी रात भर सोचती है कि अब क्या किया जाए और आखिरकार वह ये सोचती है कि अब तुम मरना ही है, क्यों ना एक तरकीब आजमाई जाए। जैसे ही दोनों शिष्य उसे नहलाने के लिए नदी पर लेकर जाते हैं, वो उनसे कहती है, मुझे एक बात पता है जो बहुत ही रहस्यमय है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ये सुनने के बाद दोनों शिष्य बकरी से बहुत पूछते हैं कि वो कौन सी बात है जो एक रहस्यमयी बात है, हमें बता दो। ये सुनकर बकरी कुछ नहीं करती और जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखने के बाद दोनों शिष्य बकरी को साधु बाबा के पास लेकर जाते हैं। साधु बाबा ये सुनने के बाद बकरी से कहते हैं, ये बकरी जल्दी से कह दे, तुम कौन सी रहस्यमयी बात जानती हो। ये सुनकर बकरी रहती है, पिछले जन्म में मैं इंसान थी, लेकिन मैंने एक बकरी की बलि दी थी, इसलिए मुझे श्राप की वजह से बकरी बना दिया गया। और मैं ये सोचकर हंस रही थी कि अगर तुम मुझे बलि दोगे तो अगले जन्म में तुम बकरी बनोगे और मैं इंसान बनूंगी, इसलिए मैं हंस रही थी। ये देखकर साधु बाबा डर जाते हैं और बकरी को आज़ाद कर देते हैं और कहते हैं, आज से यह बकरी हमारे आश्रम में रहेंगे, खाएंगे, पेंगे और हम उसका दूध पिएंगे। इस तरह बकरी में अपनी अकलमंदी से अपनी जान बचा ले और खुशी खुशी आश्रम में रहने लगी।